नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जब हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पद से मुक्त हुए तो उन्हें जब राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया गया तो पार्टी के भीतर ही उनके शुभचिंतकों का यही कहना था कि अब हरियाणा की राजनीति से धनखड़ साहब का कोई संबंध नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि धनखड़ साहब को पार्टी के भीतर जो चल रही थी गुटबाजी उसका आभास नहीं था, उसका पता नहीं था, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने भी मौन साधे रखा। जहां भी मंच से बोले वो यह बोले कि वह भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेवारी देगी उसका वह निष्ठा से पालन करेंगे और धनखड़ साहब ने वो निष्ठा से पालन किया भी। लेकिन अब जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में झज्जर जिले की चारों सीटों पर ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने अलावा 3 जो अन्य सीटें हैं बेरी, बहादुरगढ़ और झज्जर में अपने पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलवाकर यह साबित कर दिया है कि ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा की राजनीति, झज्जर जिले की राजनीति में नंबर 1 पर हैं। यानी कि हरियाणा में आज भी उनका प्रभाव उतना ही है जितना पहले था। वहीं मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में आपको बताऊं तो ओम प्रकाश धनखड़ जी मंच पर अक्सर हम अपने संबोधन में एक बात कहते हैं कि हरियाणा हांगे का, यानी कि हरियाणा जो है वो ताकत का है। और धनखड़ साहब ने जो झज्जर जिले की चारों सीटों पर एक प्रकार से अपने प्रत्याशियों को उतारकर अपने अलावा, क्योंकि वो बादली से स्वयं उम्मीदवार हैं, 3 अन्य जगहों पर 3 अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर ये साबित कर दिया कि हांगा अभी भी धनखड़ साहब के पास है और रहेगा। और मैं कहूँ पूरी हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर मंथन हुआ, मंथन के अंदर धनखड़ साहब की जो मौजूदगी थी वो अहम रही। यानी कि हर मौके पर धनखड़ साहब की राय ली गई, धनखड़ साहब की सलाह ली गई। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व को यह मालूम नहीं है कि धनखड़ साहब का हरियाणा में क्या प्रभाव है, सब पता है। लेकिन जहाँ तक पार्टी के भीतर कई बार गुटबाजियाँ हो जाती हैं तो उसका थोड़ा सा असर रहा कि जो दूसरा गुट था वो हैवी रहा और धनखड़ साहब मौन रहे। लेकिन अब 2024 के इस चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि धनखड़ साहब हरियाणा के हैं और हरियाणा की राजनीति में धनखड़ साहब के बिना कोई भी बात नहीं बन सकती है। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण फैसला हरियाणा के हित में होगा उसमें धनखड़ साहब की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ महीनों से अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी नेतृत्व के चल रही है। बेशक मोहनलाल बडोली आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जब प्रदेशाध्यक्ष थे तो पार्टी बहुत अधिक मजबूत थी। इसके पीछे कारण ये था कि ओम प्रकाश धनखड़ कभी भी अपने घर में आराम से नहीं बैठे। प्रतिदिन किसी न किसी जिले में, किसी गांव में, किसी शहर में कार्यकर्ताओं के साथ ओम प्रकाश धनखड़ मीटिंग करते थे, गांव-गांव में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलते थे, संवाद करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। यानी कि पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में मजबूत दिखाई दे रही थी, जो बात आज दिखाई नहीं देती है। अब मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने प्रदेशाध्यक्ष के कार्यकाल में पार्टी के झंडे को इतना बुलंद किया कि जिन गांवों में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं था वहां भी 10-20 घरों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो हैं दिखाई देने लगे। अब बात झज्जर जिले की, तो झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं जिनमें बादली, झज्जर, बहादुरगढ़ और बेरी विधानसभा सीट है। बादली सीट से ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं, झज्जर से कप्तान बिरधाना चुनाव लड़ रहे हैं और बेरी से संजय कबलाना चुनाव लड़ रहे हैं। धनखड़ साहब ने तो अब अपने ये 3 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, इन्हें टिकट दिलवा दी है। बड़ी मेहनत की है धनखड़ साहब ने, बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया है, अपने समर्थक प्रत्याशियों को इस चुनावी समर में उतारा है। अब इन तीनों प्रत्याशियों के कंधे पर यह जिम्मेवारी भी रहेगी कि वह किस प्रकार से इन 3 सीटों पर कब्जा करते हैं, यानी कि चुनाव जीतते हैं। यह अब उनके भाग्य पर निर्भर है, इन तीनों प्रत्याशियों की किस्मत पर निर्भर है। तो धनखड़ साहब के बारे में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।